पश्चिम बंगाल इलेक्शन 2026 अब आर पार की लड़ाई हो चुकी है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। बीजेपी हर हाल में पश्चिम बंगाल को हथियाना चाहती है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी लगातार 3 बार से वहां पर चीफ मिनिस्टर है और वो लगातार चीफ मिनिस्टर होते हुए वहां पर अच्छा परफॉर्म कर रही है और लोगों के दिलों पर राज कर रही है। क्यों? क्योंकि वो दीदी के नाम से मशहूर है और उनका पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। लेकिन बीजेपी हमेशा से यही चाहती आ रही है कि वो पश्चिम बंगाल पे राज करे और उसकी ये मंशा हर बार फेल हो जाती है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐसा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का पहले राज था, उसके बाद ममता बनर्जी का आया। और एक बात मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल की जनता जिसको चाहती है तो वो काफी दिनों तक चाहती है। इससे पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार 35 साल तक पश्चिम बंगाल में राज करती चली आई, उसके बाद ममता बनर्जी 15 साल। लेकिन अब की बार देखना है कि क्या बीजेपी अपने मकसद को पूरा कर पाती है, क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बना पाती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से जोर लगाते हुए बीजेपी, और बीजेपी का यह मानना है कि पश्चिम बंगाल इस बार मैं जीत के रहूंगा। और बीजेपी की ओर से जो अग्रणी भूमिका नेताओं में निभा रहे हैं वो है शुवेंदु अधिकारी। और मैं आपको बता दूं, शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल से आते हैं और ममता बनर्जी के बड़े एक समय में खासम खास थे। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी के कदम से कदम मिलाकर शुवेंदु अधिकारी चलते थे और जब ममता बनर्जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी थी तो शुवेंदु अधिकारी को कई अहम मंत्रालय दिए गए थे और उन अहम मंत्रालय में उनका राज चलता था। कोई उनके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, यहां तक कि ममता दीदी भी उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से अलग हो गए? ऐसा क्यों हुआ कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से अलग होना पड़ा? क्या कारण थे? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था चिट एंड फंड शारदा घोटाला। जब सीबीआई ने इनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया तो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने जो है अपने विश्वस्त लोगों से और वकीलों के जरिए और लॉ कानूनविदों के थोड़ी जानकारी ली और उसके बाद जो है उन्होंने केस लड़ा और अभी तक केस चल रहा है। लेकिन शुवेंदु अधिकारी को काफी अंदरूनी रूप से उनको ऐसा माना जाता है कि सीबीआई द्वारा और ईडी द्वारा हर प्रकार से उनको जो है धमकाया गया और उनको बीजेपी ने लॉलीपॉप दिया और अपने पाले में खींच लिया, क्योंकि वो जानती थी कि शुवेंदु अधिकारी अगर मेरे बीजेपी में आ जाते हैं, मेरी पार्टी में, तो निश्चित रूप से पार्टी को बल मिलेगा और पार्टी मजबूत होगी। शुवेंदु अधिकारी आए और शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ जहर उगलना शुरू भी किया, लेकिन ममता बनर्जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और 2021 के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के साथ ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाती है। लेकिन तब से लेकर अब तक शुवेंदु अधिकारी काफी मुखर हैं और ममता बनर्जी के ऊपर कभी ना कभी कटाक्ष किया करते हैं हर वक्त। लेकिन ममता दीदी के नाम से मशहूर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कोई सानी नहीं है और बीजेपी देखते हैं कि ये ममता बनर्जी के तिलिस्म को तोड़ पाती है कि नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश में है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार वो सरकार बना ले और इस आशा में बीजेपी ने अपने तमाम बड़े बड़े नेताओं को जमीन पर उतार दिया है, सड़क पर उतार दिया है और प्रचार प्रसार बहुत जोरों पर है। अप्रैल के लास्ट में इसका चुनाव होगा, नतीजे आएंगे और उसके बाद यह तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल का अगला सम्राट चौधरी कौन।